तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार। तेरे बिना मैंने जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार। तेरे बिना मैंने जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज के आराधनात्मक मनन में आप सबों को प्रेम के साथ स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए तीमुथियुस की पहली पत्री 2 अध्याय वचन 5 और 6 हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। मध्यस्थ या बिचवाई दो पक्षों के बीच में व्यवहार करता है। बिचवाई की जरूरत तब आती है जब दो लोगों के बीच में दुश्मनी हो या मतभेद हो। यदि आपस में सहमति और प्रेम हो तो बिचवे की जरूरत नहीं है। इस वचन में बिल्कुल स्पष्ट है कि दो पक्ष हैं, एक परमेश्वर और दूसरे पक्ष में मनुष्य। ये दुश्मनी कब से है? अदन के वाटिका में आदम और हव्वा पाप करने से पहले बिचवे की जरूरत नहीं था, क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में सीधा संपर्क होता था। लेकिन जब मनुष्य ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया, तब से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दूरी हो गई। मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया और मनुष्य परमेश्वर का दुश्मन बन गया। पाप मनुष्य को परमेश्वर का दुश्मन बना दिया। अभी मेल मिलाप तभी संभव होगा जब मनुष्य पाप के बदले में अपना जुर्माना भरेगा, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया और वो जुर्माना है नरक। रोमियो 6:23 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर प्रेमी है। प्रेमी परमेश्वर मेल मिलाप चाहता है और साथ साथ परमेश्वर न्यायी भी है और न्यायी परमेश्वर मांग रखता है कि मनुष्य अपना जुर्माना भरे, और इसलिए परमेश्वर ने अपनी तरफ से प्रबंध किया। बिचवाई का प्रबंध और विचार मनुष्य के दिमाग में कभी नहीं आया। ये मनुष्य का प्रस्ताव नहीं है, ये परमेश्वर का विचार है और परमेश्वर का प्रबंध है। यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, भेजा, ताकि उसके द्वारा मनुष्य का मेल मिलाप हो जाए। और मध्यस्थ वो होता है जो दोनों पक्षों को जानता हो। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमने पढ़ा, जिसने अपने आप को छुटकारे के दाम में दे दिया। मसीह यीशु जो मनुष्य है, ये मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को जानता है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है, और ये मध्यस्थ मनुष्य को भी जानता है, क्योंकि वो स्वयं मनुष्य बन गया। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय के पहले पद में हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय का 14वां पद में पढ़ते हैं कि वो वचन देहधारी हुआ, और ऐसा दूसरा कोई कभी नहीं आया जो एक ही समय परमेश्वर है और उसी समय मनुष्य भी है। और इसलिए यहाँ स्पष्ट लिखा है, जैसे परमेश्वर एक ही है वैसे ही मध्यस्थ भी एक ही है, दूसरा मध्यस्थ है नहीं, क्योंकि मध्यस्थ बनने के योग्य दूसरा कोई भी नहीं है। यदि कोई भी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ बनना है, उसको चाहिए कि वो एक ही समय परमेश्वर भी हो और उसी समय मनुष्य भी हो। ऐसा प्रभु यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई है नहीं, और इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूसरा कोई मध्यस्थ नहीं है। ये वचन इतना स्पष्ट है, और ये मध्यस्थ दोनों पक्षों के पास जाता है ताकि दोनों पक्षों को मिलाए। ये मध्यस्थ पिता परमेश्वर से निवेदन किया, हे पिताजी, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या करते हैं। परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा को पूरा करने आया हूँ। उसका एक मतलब ये है, मैं भर दूंगा इनका जुर्माना, इनकी जगह में मैं खड़ा रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य से निवेदन किया, मनुष्य से कहा, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, क्योंकि मैंने तुम्हारा जुर्माना भर दिया है, क्रूस पर मैंने तुम्हारे लिए प्राण दिया है। प्रभु यीशु मसीह सफल मध्यस्थ है, जयवंत मध्यस्थ है। जब क्रूस पर मरने
के बाद तीसरा दिन जब यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह ने सबूत दे दिया कि उसके मध्यस्थी का काम सफल हो गया। वो सफल और जयवंत मध्यस्थ है। जयवंत मध्यस्थ इसलिए भी है क्योंकि उसने दोनों को एक किया, मेल मिलाप कराया। कुलोसियों की पत्री का पहला अध्याय के 20 और 21 में हम पढ़ते हैं, और उसने क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। मतलब आगे अभी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी मिट गया है। प्रभु यीशु मसीह के बिचवई का कार्य सफल कार्य हो गया। मेरे और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप हो गया। रोमियों की पत्री अध्याय 5 का वचन 10 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो चुका है, मतलब अभी आगे दुश्मनी नहीं है। भाइयों बहनों, प्रभु परमेश्वर ने सब कुछ किया, सब कुछ उसने किया। अपना पुत्र को भेजा। हम पापी मनुष्य के हृदय के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उसने चिताया, बोझ दिलाया, जरूरत को समझाया। मेल मिलाप कितना जरूरी है, मेल मिलाप नहीं होगा तो क्या होगा, मेल मिलाप का महत्व समझाया। पश्चाताप और विश्वास उसने हमें दिया। सब कुछ उसने किया, और इसलिए सारी महिमा के योग्य, आराधना के योग्य केवल वही है। पौलुस कहता है कि ये सब अनुग्रह से हुआ है, अपने कोई भी कार्य से नहीं, ताकि कोई घमंड ना करे। सारे स्तुति और महिमा परमेश्वर को जाता है। दुश्मनी खत्म हो गया, मिट गया, और उसका एक बयाना उसने हमें दिया। परमेश्वर ने सबूत दे दिया, अभी मेरे और तुम्हारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, और इसलिए उसने अपना पवित्र आत्मा मेरे अंदर दे दिया। लो, ये सबूत है, ये बयाना है, आगे दुश्मनी नहीं है। आज सुबह हम प्रभु की आराधना करेंगे संतों के साथ मिलकर। इस जयवंत बिचवई की मध्यस्थी करने वाले परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। शांति और नवजीवन मिला, पिता से मेल मिलाप हुआ, मध्यस्थ है वो सर्वदा। असीम और अद्भुत प्रेम, असीम और अद्भुत उसका प्रेम, असीम और अद्भुत उसका प्रेम। यीशु ने ऐसा प्रेम किया, असीम और अद्भुत प्रेम। परमेश्वर के पवित्र नाम धन्य माना जाए। जब मैंने घर छोड़ा, दूर दूर चल गया, जब मैंने घर छोड़ा, दूर दूर चल गया, सब कुछ खोकर वापस आया, तब मुझे तूने गले लगा दिया। तेरी मोहब्बत है महा, मेरे दिल का राजकुमार। तेरे बिना मैंने जाना नहीं, ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है।